दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेंको गोल्ड लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में 0.5% की तेजी देखी गई। ओपनिंग जो हुई थी अच्छी खासी तेजी के साथ हुई थी, लेकिन स्टॉक में तेजी बरकरार नहीं रही। ठीक है, गिरावट के साथ स्टॉक ने वोलेटाइल किया और लगभग 0.5% के साथ इसने पॉजिटिव ही मूवमेंट दी। हालांकि बड़ी तेजी नहीं मिल पाई। आज इस कंपनी की तरफ से एक खबर आती हुई दिखाई थी, जिसके कारण ठीक है बीच में स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। ठीक है, यदि 1 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे बीच में हमें तेजी देखी गई थी। ठीक है, स्टॉक लगभग 1470 के आसपास चला गया। तो उसका रीज़न ये था सर कि कंपनी ने 2 अपडेट दी थी। एक तो स्प्लिट्स के रिगार्डिंग, यानी कि कंपनी अपने शेयर के टुकड़े करने जा रही है। दूसरा था फंड रेज के ऊपर। ठीक है, कंपनी 500 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है। यानी कंपनी ने जो 2 खबर लेके आई थी कंपनी, ठीक है, इन्होंने ये अपडेट दिया था 4 अक्टूबर को। ठीक है, 4 अक्टूबर को अपडेट दिया था कि एक तो ये कि अपने शेयर के टुकड़े करने जा रही है। ठीक है, जो 500 करोड़ का ठीक है फंड रेज कंपनी करेगी। ठीक है, QIP के माध्यम से। ठीक है, QIP के माध्यम से यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, इसके माध्यम से फंड रेज कर रही है। और दूसरा कंपनी स्प्लिट कर रही है अपने शेयर को। ठीक है, यानी कि जो 10 रुपये है फेस वैल्यू, ठीक है, जो 10 रुपये है फेस वैल्यू उसको 5 में कन्वर्ट करने जा रही है। यानी कि एक शेयर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, 1:2 रेशो का। तो जिसके पास 100 शेयर हैं उसके 200 शेयर हो जाएंगे, जिसके पास 1000 शेयर है उसके 2000 हो जाएंगे, जिसके पास 10 हैं उसके 20 हो जाएंगे। ठीक है, और ये कंपनी लगभग इसको 3 महीने में कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, कंपनी ने ये अपडेट दिया कि इसको ये कंपनी 3 महीने की प्रोसेस है ना पूरा, यानी कि अप्रूवल इन्होंने दे दिया। रिकॉर्ड डेट, ठीक है, रिकॉर्ड डेट किस दिन स्प्लिट होंगे शेयर, ठीक है, ये कंपनी 3 महीने में पूरा कर लेगी। दूसरा ये कि जो गोल्ड सेक्टर है, अभी सर जो गोल्ड सेक्टर है, दिवाली का सीजन आ रहा है तो गोल्ड सेक्टर में इस बार तेजी देखी जा सकती है। क्योंकि जो सेंको गोल्ड है, एक तो कंपनी की तरफ से अपडेट है। ठीक है, दूसरा ये अपना दिवाली का त्यौहार है। ठीक है, इस बेस पे स्टॉक में तेजी और पी है ना, हालांकि क्या होना है, लेकिन और यदि हम स्टॉक से इसको मैच करें ना तो उनके लेवल से काफ़ी कम है। ठीक है, इंडस्ट्रीज पी है वो 38 ठीक है, हालांकि कंपनी के ऊपर डेप्ट ज़्यादा है, रिजर्व कम है, लेकिन कंपनी के पास क्या टोटल एसेट है ज़्यादा है। ठीक है, इस बेस पे कंपनी को कर्ज भी मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 465 इंट्रेंसिक वैल्यू, 177 बुक वैल्यू, भाव चल रहा है 1400। तो शॉर्ट टर्म में यदि इसी स्टॉक में हम लेके चलें तो इस स्टॉक में हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1600-1700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के नंबर भी अच्छे खासे रहे हैं। ठीक है, और प्रोमोटिंग होल्डिंग देखें तो प्रोमोटिव होल्डिंग अच्छी खासी है, 67% के लगभग। इन्होंने अभी सितंबर का डाटा इन्होंने अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे 67% तो प्रोमोटिंग की होल्डिंग, और यहाँ पे 8%। ठीक है, FI का स्टेक बढ़ा है। ठीक है, DI ने कम किया। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, वहीं पुल्ली के पास 14% के लगभग है। तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं जिसके पास है, और इस लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यदि पर देखें तो इस स्टॉक की लिमिट कितनी 20%, यानी कि एक ही झटके में इसको इस स्टॉक है ना 1700 रुपये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिसके पास है ओनली होल्ड करो। ठीक है, अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। अभी तो कंपनी के Q2 के भी नंबर आने हैं। ठीक है, कंपनी और भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो गोल्ड सेक्टर का स्टॉक है सेंको गोल्ड, बेस्ट स्टॉक है। ठीक है, और इसमें क्षमता है पैसा बनाने की। ठीक है, तो इस स्टॉक को होल्ड करो। बाइंग यदि करना चाहते हो तो इस लेवल पे बाइंग कर सकते हो।